नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 के इस खास पेशकश में जिसका नाम है सीएम आओ और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। इस कार्यक्रम में हम आपको रूबरू कराएंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से जुड़ी दिन भर की महत्वपूर्ण खबरों के साथ ही उनके मिशन, विजन, नीति और कार्यक्रमों पर भी विस्तार से बात करेंगे। हमारे राज्य के मुखिया की हर घोषणा, नीति और कार्यक्रमों का सीधा वास्ता हमसे होता है। आज इसी कार्यक्रम में हम इस पर बात करने जा रहे हैं और सबसे पहले सीएम डॉक्टर मोहन यादव से जुड़ी खबरें दिखाते हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे और उसके बाद नजर डालते हैं अहम खबरों पर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने डिंडोरी में हुई वाहन दुर्घटना में मृतकों के लिए जताया शोक। परिजनों को 4-4 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख आर्थिक सहायता दिए जाने की घोषणा। सामूहिक विवाह सम्मेलन में पहुंचे सीएम 927 जोड़ों को सुखी दाम्पत्य जीवन का दिया आशीर्वाद। सम्मेलन में 179 मुस्लिम जोड़ों का भी कराया गया निकाह। मध्य प्रदेश में शुरू हुए बिजली सिंचाई समेत 17,500 करोड़ के प्रोजेक्ट। जिला मुख्यालय और हर विधानसभा क्षेत्र में मेगा इवेंट। ऑनलाइन जुड़े पीएम मोदी। और आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। आज सुबह डिंडोरी से एक दुखद खबर सामने आई। हालांकि मुख्यमंत्री ने तुरंत इस घटना पर शोक जताया और हताहत लोगों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की। जिला प्रशासन को घायलों के समुचित उपचार के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि घटना में मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। जिला प्रशासन को घायलों के समुचित उपचार के निर्देश दिए हैं। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्रीमती संपदिया उइके को घायलों के उपचार और सभी आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए डिंडोरी भेजा गया है। घटना की उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी और समुचित कार्रवाई भी होगी। मुझे इस बात का बड़ा दुख है। डिंडोरी में बीती रात जो घटना हुई उसमें लगभग 14 लोगों काल कवलित हुए हैं, दिवंगत हुए हैं। मैंने तुरंत मौके पे हमारी साथ की मंत्री संपदिया उइके जी को भेजा है। साथ ही मृतकों के लिए 4-4 लाख रुपया, वैसे तो इसको क्या बोलना चाहिए, लेकिन ऐसे कठिन समय में परिवार की सहायता करना हम सबका फर्ज बनता है। बीमार जो इस अवसर पे हुए सबको 1-1 लाख रुपए देने की शासन की तरफ से घोषणा की गई है। मैं कोशिश करूंगा कि ये खासकर मुझे जानकारी में आई कि बीती रात की घटना है। पोस्टमार्टम में क्लियर होगा कि चालक दारू पिए हुए है, क्या है, कैसा है। यद्यपि वाहन में जो सवारियां हैं वो वाहन भी उनका निजी वाहन है और निजी वाहन में खुद के परिवार के लोग सारे बिठाए हुए, कोई वो भाड़े की, कोई किराए की गाड़ी नहीं है। लेकिन फिर भी पूरी जांच करने के लिए मैंने इसके आदेश दे दिए हैं। वहीं डिंडोरी सड़क हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताया। पीएम ने कहा कि यह हादसा बेहद दुखद है, सरकार हर संभव मदद कर रही है। क्या कुछ कहा पीएम ने, आपको सुनाते हैं। मैं डिंडोरी सड़क हादसे पर अपना दुख व्यक्त करता हूं। इस हादसे में जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया है, मेरी संवेदनाएं उनके साथ है। जो लोग घायल हैं उनके उपचार की हर व्यवस्था सरकार कर रही है। और आइए अब रुक करते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर की ओर। आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सीहोर के आष्टा में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में सहभागिता की और नवविवाहित जोड़ों को सुखी दाम्पत्य जीवन की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत कन्याओं का विवाह हुआ। इस विवाह सम्मेलन में 927 जोड़े विवाह बंधन में बंधे। सीएम मोहन यादव ने नवविवाहित जोड़ों के साथ सेल्फी भी ली। इस दौरान उन्होंने नवविवाहित जोड़ों को 49,000 रुपए राशि के चेक भी वितरित किए। इस सम्मेलन में 179 मुस्लिम जोड़े भी शामिल हुए जिनका निकाह कराया गया। आपको दिखाते हैं सेल्फी के साथ की तस्वीरें भी। तो ये सेल्फी के साथ की तस्वीरें जो जोड़ों ने मुख्यमंत्री के साथ खिंचवाई। आज के अवसर में आपका वंदन करना चाहता हूं। ये 1,000 के आसपास जोड़े हैं। अगर 10,000 जोड़े भी आए तो मुझे और प्रसन्नता होगी। ऐसे कार्यक्रम रोज करना चाहिए।
जब सभी सामूहिक रूप से आकर के हम सामूहिक विवाह करते तो समाज में अच्छा संदेश जाता। आज के इस अवसर पर नवविवाहित दंपतियों के लिए, दूल्हा दुल्हन के लिए, सबके लिए मेरी अपनी ओर से मंगल कामना, बधाई और परमात्मा करे आने वाली बहू उस घर के भी लिए घर के अंदर रानी बन के राज करे, परिवार को सामूहिक रूप से लेके चले। हमारे सामूहिक परिवार का जो आनंद है, एक दूसरे के रिश्ते नाते समझे, इस भावना के साथ मैं उनको शुभकामना देता हूं। आज के सब डॉक्टर यादव ने कहा कि सर्वधर्म समभाव को लेकर हजारों साल से भारत की दुनिया में विशेष पहचान रही है। हम अपने जीवन में कुटुंब को लेकर चलते हैं, एक परिवार में प्रेम के साथ रहते हैं, इसलिए आज एक स्थान पर इतने सारे जोड़े आए। भारत की पहचान नहीं दुनिया में, कोई धर्म के लोग, सभी धर्म के लोग हिल मिल के रहते हैं, इसलिए दुनिया की सारी संस्कृति लालायित होती है, हिंदुस्तान की तरफ देखती है कि यहाँ हमारी गंगा जमुना सरस्वती एक साथ कैसे रहते हैं, कैसे आनंद के साथ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोग आनंद से रहते हैं। और ये आनंद से लेकर के अपने अपने काम करते करते अपने जीवन में ये परिवार कुटुंब को लेके चलते हैं, एक परिवार में इस प्रेम के साथ रहते हैं। इसलिए एक छतरी के नीचे इतने सारे जोड़े आए, जोरदार अभिनंदन करो एक बार फिर। क्या हिंदू क्या मुसलमान, भैया अपने परिवार में अगर मंगल कार्य है, नई बहू बेटी आ रही है तो हिल मिल के क्यों नहीं दे सकते। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी संस्कृति तो जिनने घर बार छोड़ दिया, हम तो अपन उज्जैन और बाकी सनातन संस्कृति में 12 साल में एक बार कुंभ मेला आता है कि जो कपड़े भी छोड़ दे उसके राजा महाराजा भी पांव पड़ते, ये अपनी संस्कृति है। सनातन संस्कृति त्यागमय संस्कृति है, लेकिन हमारे यहाँ तो जो देता है, जो लुटाता है, वो पुजाता है। ये संस्कृति के सम्माहक अगर कोई है तो हमारी संस्कृति के सारे हिंदुस्तान के सारे निवासी उस संस्कृति के सम्माहक है। मैं आज के इस अवसर पर खुद को सौभाग्यशाली मानता हूं। आपके बीच में परिवार के इस खुशी के क्षण में मैं स्वयं सम्मिलित हुआ। मैं भी जानता इस बात को, 2 दिन पहले मेरे बेटे का भी विवाह हुआ। एक बात मुझे इस बात की अच्छी लगती है, मेरे साथ में मंत्री भी हैं, मेरे साथ में विधायक जी भी है, सांसद जी भी है। हमने कहा भाई मंत्री बन जाए, मुख्यमंत्री बन जाए, लेकिन अपने कामों से समाज में अच्छा संदेश जाना चाहिए। समाज में हम बड़े बने तो सरकारी व्यवस्थाओं के आधार पर सरकार ने बड़ा बनाया, लेकिन अपना दिमाग खराब मत करना। तो इसलिए अपने घर में भी उसी सादगी के साथ 200 लोगों के साथ मैंने भी विवाह का कार्यक्रम अपने बेटे का पूरा कराया, क्योंकि ये बड़ी बात है हमारे लिए कि हम बड़े बन जाए तो बाकी समाज में भी प्रेरणा मिलना चाहिए। सीएम ने इस दौरान यह भी कहा कि हमारी सरकार जनता की सरकार है, हमारी सरकार जनता के मान सम्मान के लिए काम कर रही है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की सरकार बनी है। प्रदेश में जितनी भी योजनाएं चल रही हैं उनमें से एक भी योजना बंद नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने कन्या विवाह योजना के अंतर्गत राशि के चेक सौंपे। उन्होंने दान में दान, सबसे बड़ा दान कन्यादान को बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की सरकार बनी है, और जो कहा कि जो योजना चालू की है एक भी योजना बंद नहीं होगी, और उसी का परिणाम है कि 900 से ज्यादा जोड़े हमारे आज सामूहिक विवाह में आए। और कल की बात है, एक 24 घंटे का टाइम बचेगा, लेकिन उसके पहले आज भी है। आज के समय रात सायंकाल 4:30 बजे फिर विकसित भारत, विकसित मध्य प्रदेश, हमने खूब नारे लगाए थे। मोदी के मन में और एमपी के मन में, तो आज शाम को मिलेंगे हमारे मोदी। जोरदार तालियां बजाओ सभी के लिए, सभी साथ में मिलकर के 17,500 करोड़ की विविध योजनाओं के साथ यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी आज सायंकाल में लाल परेड से जुड़ूंगा। 230 विधानसभाओं में अलग अलग स्थान से जो जहां से मिलेगा वहां से यह यशस्वी परमात्मा की कृपा है। कई जन्मों के पुण्य के बाद दान में दान, सबसे बड़ा दान कन्यादान। और कन्यादान में हमारे लिए और आनंद की चीज है, परमात्मा की दया से हमारे सामने, हमारे बीच जो सक्षम है, समृद्ध है, अमीर है,
वो तो पता नहीं कहाँ कैसे कैसे प्रकार से शादी कर लेते हैं, लेकिन थोड़े से हमारे भाई बहन है, थोड़ा हाथ बढ़ाने की देर है और ऐसे में वो सफलता के साथ हमारे साथ खड़े हो जाए तो एक साथ आप बताओ 900 जोड़े तो कोई के काका जी भी इकट्ठे नहीं कर सकते, कोई कितना ही धनवान हो। लेकिन ये पूरी माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में डबल इंजन की जो सरकार चल रही है, अब 55 हजार रुपए की मदद के साथ हमारी सरकार ने निर्णय किया कि हर व्यक्ति के जीवन में उसकी बेटी का विवाह करना, बेटे का विवाह करना सबका सपना होता है और ऐसे में कोई कठिनाई आए तो वो रोग आके क्यों शादी करे। अरे हंस के 56 इंच वाले की सरकार चल रही दिल्ली में, यहां भी अपना सबका सीना भुला के। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के पहले आज गुरुवार को मध्य प्रदेश में लोकार्पण और शिलान्यास का मेगा इवेंट हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत विकसित मध्य प्रदेश कार्यक्रम में 17,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शाम 4 बजे वर्चुअली लोकार्पण किया, भूमि पूजन किया। इनमें सिंचाई, बिजली, सड़क, रेल, कोयला, उद्योग से जुड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं। साइबर तहसील परियोजना की भी शुरुआत हुई। सभी जिला और विधानसभा क्षेत्र के सबसे बड़े नगरीय मुख्यालयों में यह कार्यक्रम हुए। मुख्य कार्यक्रम राजधानी भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में हुआ। लाल परेड मैदान में एक कार्यक्रम था जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव समेत मंत्रिमंडल और बीजेपी पदाधिकारियों की मौजूदगी रही। इन परियोजनाओं में रतलाम में औद्योगिक पार्क, मुरैना जिले के सीतापुर में मेगा चमड़ा, जूते एवं सहायक उपकरण केंद्र, इंदौर में परिधान उद्योग के लिए प्लग एंड प्ले पार्क, औद्योगिक पार्क मंदसौर और धार जिले में औद्योगिक पार्क पीथमपुर को अपग्रेड करने का प्रोजेक्ट शामिल है। पन्ना, रायसेन, छिंदवाड़ा और नर्मदापुरम जिलों में बिजली कंपनी के 6 सब स्टेशनों की आधारशिला भी रखी गई। इन सब स्टेशनों से प्रदेश के 11 जिलों भोपाल, पन्ना, रायसेन, छिंदवाड़ा, नर्मदापुरम, विदिशा, सागर, दमोह, छतरपुर, हरदा और सीहोर के लोगों को लाभ मिलेगा। जलापूर्ति प्रणालियों को बढ़ाने, मजबूत करने की योजनाओं की आधारशिला रखी गई। प्रधानमंत्री अमृत 2.0 योजना के तहत लगभग 880 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं और राज्य भर के कई जिलों में जल आपूर्ति प्रणालियों को बढ़ाने और मजबूत करने की अन्य योजनाओं की आधारशिला भी रखी गई। प्रधानमंत्री मोदी ने खरगोन में जल आपूर्ति बढ़ाने की परियोजना भी राष्ट्र को समर्पित की। मध्य प्रदेश में गुरुवार से साइबर तहसील प्रोजेक्ट भी शुरू हो चुका है। इससे किसी भी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री होने के बाद नामांतरण के लिए अलग आवेदन आपको नहीं करना होगा। रजिस्ट्री के साथ ही ऑनलाइन नामांतरण आवेदन संबंधित तहसीलदार के पास पहुंच जाएगा और नामांतरण सर्टिफिकेट भी ऑनलाइन ही मिल जाएगा। इसके लिए 15 दिन की समय सीमा तय की गई है। यह प्रोजेक्ट प्रदेश के 4 जिलों में चल रहा है। गुरुवार को बाकी 51 जिलों में भी इसकी शुरुआत हो गई। साथियों, आज चारों तरफ एक ही बात सुनाई देती है, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। पहली बार ऐसा हुआ है अपनी प्रिय सरकार की वापसी के लिए ऐसा नारा बुलंद कर दिया है। ये नारा बीजेपी ने नहीं बल्कि देश की जनता जनार्दन का दिया हुआ है। मोदी की गारंटी पर देश का इतना विश्वास भाव विभोर करने वाला है। लेकिन साथियों, हमारे लिए ये सिर्फ तीसरी बार सरकार बनाने का सिर्फ लक्ष्य है, ऐसा नहीं है। हम तीसरी बार में देश को तीसरी बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनाने के लिए चुनाव में उतर रहे हैं। और आइए अब बात करते हैं वैदिक घड़ी की। जी हां, उज्जैन की वैदिक घड़ी दुनिया की पहली ऐसी डिजिटल वॉच होगी जो IST यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और GMT यानी ग्रीनविच मीन टाइम तो बताएगी ही, साथ ही पंचांग और 30 मुहूर्तों की भी जानकारी देगी। इस घड़ी के माध्यम से सूर्योदय, सूर्यास्त से लेकर सूर्य और चंद्र ग्रहण की भी जानकारी मिलेगी। उज्जैन में जंतर मंतर पर 85 फीट ऊंचे टावर पर इसे लगाया जाएगा। वैदिक घड़ी का ऐप भी लॉन्च किया जाएगा। गुरुवार को इसका शुभारंभ हुआ।
आपको बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उच्च शिक्षा मंत्री रहते हुए इसकी शुरुआत की थी। तो आज CMR में फिलहाल इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे इसी समय हमारे इस खास कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।